प्रश्न 2, रिक्त स्थानों को भरिए। प्रश्न 2 का ए, 1 0 1 1 तो 1 0 1 1 नीचे यहाँ पे दो लगा हुआ है, इसका मतलब ये द्विआधारी संख्या है और इसको बदलना है 10 आधार वाली संख्या में। यहाँ पे 10 लगा हुआ है, इसका मतलब इसको बदलना है, मतलब इतना 10 आधार वाली संख्या में कितना होगा, तो इसको बदलना है 10 आधार वाली संख्या में। 2 का मतलब द्विआधारी, यहाँ पे जब 2 लगा हो तो द्विआधारी हो गया, तो द्विआधारी संख्या को 10 आधार वाली संख्या में यहाँ पे बदलना है। तो 1 0 1 1 बराबर हो जाएगा 1 गुना 2 जोड़ 0 गुना 2 जोड़ 1 गुना 2 जोड़ 1 गुना 2। तो सभी अंक को 2 से गुना करेंगे और जोड़ते जाएंगे। देखिए पहला अंक 1 है तो 1 गुना 2 किए, दूसरा अंक 0 है तो फिर 0 गुना 2, तीसरा अंक 1 है तो 1 गुना 2, चौथा अंक 1 है तो 1 गुना 2 और सबको जोड़ दिए। इस तरह कर लेना है, सभी को 2 से गुना करना है और जोड़ते जाना है। अब यहाँ पे देखिए 4 अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है, 1 2 3 4, तो 4 अंक है तो 4 से 1 कम क्या होता है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 2 का घात 3। 3 कहाँ से आया, तो ये 4 अंक है तो 4 से कम होता है, 1 कम करना है तो 3 आएगा, 4 से 1 कम 3, तो यहाँ पे 3 लिखना है 2 का घात। अब यहाँ पे घटते क्रम में यहाँ पे लिख देना है सभी का घात, तो 3 के बाद यहाँ 2 1 0, तो घटते क्रम में देखिए घात को लिख देना है 3 2 1 0। अब इसको हल करेंगे तो 2 का घन 8, 8 गुना 1 8 जोड़ 2 का घन, ये 0 से कुछ भी गुना होगा तो 0 आएगा, 2 का घात 1 2, 2 गुना 1 2, 2 का घात 0, तो किसी भी संख्या पे अगर घात 0 है तो 1 होगा, तो 1 गुना 1 1 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो 8 2 10, 10 1 11, तो 1 0 1 1 को अगर 10 आधार वाली संख्या में बदलेंगे तो 11 आएगा, तो यहाँ पे भर देंगे 11। इसका उत्तर क्या होगा 11। तो इस तरह से द्विआधारी संख्या को 10 आधार वाली संख्या में परिवर्तित करेंगे। बी में है 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये 2 आधार वाली संख्या है, इसको बदलना है 10 आधार वाली संख्या में। तो 2 आधार वाली द्विआधारी संख्या को 10 आधार वाली संख्या में बदलना है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब द्विआधारी संख्या है, और यहाँ पे 10 मतलब 10 आधार वाली संख्या। तो 1 1 1 1 बराबर हो जाएगा 1 गुना 2 जोड़ 1 गुना 2 जोड़ 1 गुना 2 जोड़ 1 गुना 2, तो सभी अंक को 2 से गुना करेंगे। पहला अंक से शुरू करेंगे यहाँ से, तो 1 गुना 2 जोड़ 1 गुना 2 जोड़ 1 गुना 2 जोड़ 1 गुना 2,
तो सभी अंक को 2 से गुना करेंगे। और सबको जोड़ देंगे, तो 1 गुना 2 जोड़ 1 गुना 2 जोड़ 1 गुना 2 जोड़ 1 गुना 2, इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे पहला अंक से, तो 1 गुना 2, फिर जोड़, फिर दूसरा अंक 1 है तो 1 गुना 2, सबको 2 से गुना करेंगे और जोड़ देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे 4 अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है, तो 4 से एक कम होता है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 2 का घात 3। अब घटते क्रम में यहाँ से लिख देंगे सबका घात, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो घात को घटते क्रम में लिख दिए, 3 2 1 0, यानी 2 का घात को घटते क्रम में इस तरह लिख देना है। अब 2 का घन होता है 8, 8 गुना 1 8, 2 का घात 2, 4 होता है, 4 गुना 1 4, 2 का घात 1 2, 2 गुना 1 2। किसी भी संख्या पे अगर घात 0 है तो 1 हो जाएगा, तो 1 गुना 1 1। अब इसको जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, तो 1 1 1 1 को अगर 10 आधार वाली संख्या में बदलेंगे तो 15 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 15, इसका उत्तर होगा 15। सी में है 1 0 1 1 0 1, तो ये द्विआधारी संख्या है, इसको बदलना है 10 आधार वाली संख्या में, तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 आधार वाली संख्या, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब द्विआधारी संख्या। तो 1 0 1 1 0 1। अब क्या करेंगे, सभी अंक को 2 से गुना करेंगे, तो 1 गुना 2, देखिए पहला अंक से शुरू करेंगे, तो 1 गुना 2 जोड़, दूसरा अंक 0 है तो 0 गुना 2, सबको 2 से गुना करेंगे बारी बारी से, तो पहला अंक, दूसरा अंक, फिर तीसरा अंक 1 है, फिर 2 से गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर चौथा अंक 1 है, तो 1 गुना 2, फिर जोड़, पांचवा अंक 0 है, तो 0 गुना 2 जोड़, छठा अंक 1 है, तो 1 गुना 2। अब क्या करेंगे, अब अंक गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है यहाँ पे, ठीक है, 6 अंक है, तो 6 से एक कम होता है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, जितना अंक रहेगा उससे एक कम यहाँ पे लिख देना है, 2 का घात, तो 2 का घात 5 हो गया। अब घटते क्रम में यहाँ पे 2 का घात को लिख देना है, तो 5 4 3 2 1 0, तो 2 का घात 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 गुना 1 32 हो जाएगा यहाँ पे, जोड़ 2 का, ये 0 से कोई भी संख्या गुना करेंगे तो 0 होगा, 2 का घात 3 यानी 8, 8 गुना 1 8, जोड़ 2 का घात 2 यानी 4, 4 गुना 1 4, जोड़ 0 से कुछ भी गुना होगा 0, जोड़ किसी भी संख्या पे अगर घात 0 है तो 1 आएगा, तो 2 का घात 0 1 हो गया, 1 गुना 1 1। अब इसको जोड़ेंगे, तो 32 8 40, 40 4 44, 44 1 45, तो इसका उत्तर आएगा 45। तो द्विआधारी संख्या को 10 आधार वाली संख्या में बदलेंगे तो कितना आएगा, तो 1 0 1 1 0 1, ये द्विआधारी संख्या है, तो इसको जब 10 आधार वाली संख्या में बदलेंगे तो आ जाएगा 45। डी में है 1 0 1
एक शून्य, एक शून्य, एक एक शून्य, फिर 5 एक है, 1 2 3 4 5, 5 एक है फिर, तो 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1। और ये है द्विआधारी संख्या, इसको बनाना है 10 आधार वाली संख्या। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब द्विआधारी संख्या है, और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 आधार वाली संख्या। तो इसको बदल देना है 10 आधार वाली संख्या में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 0 1 1 0, फिर 1 1 1 1 1, इस तरह इसको नीचे उतार देंगे। अब यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। अब सभी अंक को 2 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 2 से। तो पहला अंक 1 है तो 1 गुना 2 जोड़, दूसरा अंक 0 है तो 0 गुना 2, सबको 2 से गुना करेंगे और जोड़ते जाएंगे। तो 1 गुना 2 जोड़ 0 गुना 2, तीसरा अंक 1 है तो 1 गुना 2 जोड़, चौथा अंक 1 है तो 1 गुना 2 जोड़, पांचवा अंक 0 है तो 0 गुना 2 जोड़, छठा अंक 1 है तो 1 गुना 2 जोड़, सातवां अंक 1 है तो 1 गुना 2 जोड़, आठवां अंक भी 1 है तो 1 गुना 2 जोड़, नौवां अंक भी 1 है। तो कितना अंक है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक है। तो यहाँ पे कितना हुआ है? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और अंक होगा। फिर लिखेंगे 1 गुना 2, तो सब को 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पे पहला अंक से शुरू करके सब को 2 से गुना करेंगे और जोड़ते जाएंगे। अब इस अंक को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक है। ये कुल कितना है? 10 अंक है। तो 10 से 1 कम 9 होता है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, 2 का घात 9। देखिए 9 कहाँ से आया? तो ये कुल 10 अंक है तो 10 से 1 कम यहाँ पे लिख देंगे घात में। तो 10 से 1 कम 9 होता है तो 9 लिख दिए। अब घटते क्रम में 2 का घात को लिख देंगे तो 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 0, इस तरह लिख दिए। तो 2 का घात घटते क्रम में लिख दिए। अब हल करेंगे इसको तो बराबर, अब देखिए 2 का घात 9 कितना होता है? तो 2 का घात 9 यानी 2 को 9 बार गुना करेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आया? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 और इधर हो गया 8, 64 गुना 8, 64 गुना 8, 8 चौक 32, हाथ में रहा 3, 8 छक 48, 51 यानी 512 होगा। तो कितना आ गया? 512। तो 2 का घात 9 आ गया 512। 512 को 1 से गुना करेंगे तो 512 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 512 जोड़, अब 2 का घात 8, ये 0 के साथ, तो 0 के साथ कुछ भी गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 2 का घात 7 है
तो 2 का घात 7 कितना होगा? तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 में 5 2 है, 6 2 है, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 4 दूना 8, 6 दूना 12 यानी 128 होगा। देखिए 7 को 2 को गुना करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 128। तो यहाँ पे लिख देंगे 128। तो 2 का घात 7 हो गया 128। तो 128 गुना 1, 128 जोड़ 2 का घात 6, तो 2 का घात 6 कितना होगा? तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो 2 का घात 6 हो जाएगा 64। तो 64 गुना 1 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 लिख देंगे जोड़ शून्य को किसी के साथ गुना करेंगे तो शून्य आएगा। दो का घात 4 कितना हो जाएगा? तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 का घात 4 16 होगा, 16 गुना 1 16। 2 का घात 3, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 होगा, 8 गुना 1 8। 2 का घात 2, तो 4 होगा, 4 गुना 1 4। 2 का घात 1 2 होगा, 2 गुना 1 2। अब किसी भी संख्या पे घात अगर शून्य है तो 1 आएगा। तो 2 का घात 0 1 हो गया, तो 1 गुना 1 1 होगा। अब इसको जोड़ देते हैं। तो 512, 128, 64, 16, 8, 4, 2, 1। तो इसको जोड़ते हैं अब यहाँ पे। तो 512, 128, 64। अब देखिए 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 1 31। 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 1 31। तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 8 2 10, 10 4 14, 14 1 15। हाथ में रहा 1, तो 2 1 3, 6 3 9, 9 3 12, 12 1 13। हाथ में रहा 1, 5 1 6 1 7। कितना आ गया? 735। तो यहाँ पे लिख देंगे 735। तो इसको जब 10 आधार वाली संख्या में बदलेंगे तो 735 आएगा। तो 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 का 10 आधार वाली संख्या होगा 735। इसका उत्तर